वेलकम बैक। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर कॉजेज इरोजन, यानी कि वाटर से कैसे इरोजन होता है, सॉइल इरोजन। तो जब बारिश होती है, जब बारिश की बूंदें ज़मीन पे गिरती हैं तो क्या करती है, वो अपने साथ मिट्टी होती है उसको बहा के ले जाती हैं। यानी कि जितनी तेज़, जैसे बारिश का अगर फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है तो उससे सॉइल इरोजन, जो मिट्टी होती है वो बारिश के साथ चली जाती है, जो कि सॉइल इरोजन का कारण होती है। और जितनी तेज़ बारिश होती है उतनी तेज़ मिट्टी जो होती है वो बारिश के साथ बह के चली जाती है। यही सॉइल इरोजन का कारण है कि जो मिट्टी होती है वो सॉइल वो ख़राब हो जाती है, इरोजन हो जाता है वहाँ। फिर क्या होता है, लुक एट दिस पिक्चर। जब वो प्लेन्स पे पहुँचती है तो जो द रिवर स्लोज डाउन, नदी होती है वो धीरे रुक जाती है। स्लो मूविंग रिवर्स डू नॉट कैरी सॉइल एज वेल एज द फास्ट मूविंग रिवर। जब रिवर धीरे से चलती है तो वो मिट्टी होती है, मिट्टी नहीं इतनी तेज़ उसके साथ नहीं जा पाती, क्योंकि जो पानी का फ्लो होता है वो बहुत कम होता है। और उसके बाद क्या होता है, जो पानी होता है वहीं मिट्टी जो होती है वो वहीं रुकना स्टार्ट कर देती है। तो मिट्टी नदियों के किनारे पे जमा हो जाती है, जिसके कारण फ्लड भी हो जाती है। जैसे ज़्यादा बारिश आती है तो फ्लड हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, और जिससे लाइफ को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। Wind causes erosion. Some places such as desert and semi deserts have very few plants covering the ground. जो desert होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्लांट होते हैं। Here wind can, बहुत ज़्यादा नहीं, कम होते हैं, यानी कि फ्यू प्लांट्स होते हैं। हियर विंड कैन ब्लो अवे द ड्राई टॉप सॉइल। तो जब बहुत तेज हवा चलती है वो ऊपर की मिट्टी को हटा देती है वहाँ से। द हार्डर, जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी, विंड जितनी ज़्यादा होगी, सॉइल उतनी ज़्यादा हटेगी। डस्ट स्टॉर्म, कभी कभी डस्ट स्टॉर्म भी वहाँ पर आ जाते हैं, और जिससे कि सॉइल इरोज हो जाती है। बहुत ज़्यादा जो फास्ट मूविंग जो विंड होती है, इरोजन बाय विंड रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड हेल्प्स इन स्प्रेड ऑफ डेजर्ट। तो जो इरोजन होता है उससे क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, हेल्प्स इन स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, और वो सारे में फैल जाती है, जिससे सॉइल इरोज हो जाती है। दैट्स वाई विंड भी एक कारण है इरोजन का। देन नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ इंक्रीजिंग इरोजन। ह्यूमन्स की क्या क्या एक्टिविटी होती है सॉइल इरोजन के लिए। ह्यूमन्स की सबसे पहला तो आता है डिफॉरेस्टेशन। जितना ज़्यादा पेड़ों की कटाई होगी उतनी ज़्यादा सॉइल इरोजन हो जाए। यहाँ देखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या क्या होते हैं। इधर देखिए, पेड़ों की कटाई करते हैं। यहाँ देखिए जितने ज़्यादा यहाँ पे प्लांट्स कम होते गए हैं, बाद में क्या हुआ है, सॉइल इरोजन की वजह से स्टॉर्म आ गया। जब मिट्टी ख़राब हो गई तो वो हमारे लिए ही लॉस है, हमें ही उससे नुकसान है। तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जब हम डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी कि पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई होती है। और जब खेतों की बहुत ज़्यादा प्लगिंग की जाती है, जुताई की जाती है, उससे क्या होती है, सॉइल लूज़ हो जाती है, जो कि बहुत जल्दी से इरोज हो जाती है। Overgrazing by cattle. This also removes plants from the soil, leaving it bare, resulting in soil erosion. एनिमल्स के, जब एनिमल्स जाते हैं खेत में, जब वो उनसे भी सॉइल इरोज हो जाती है, क्योंकि जब वो ग्रेजिंग करते हैं उससे ज़्यादा, जब ज़्यादा अमाउंट में ग्रेजिंग की जाती है, मीन्स जब ज़्यादा एरिया पर ग्रेजिंग की जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो भी सॉइल इरोजन का कारण है। दीज आर द एक्टिविटीज़ ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉइल इरोजन। फर्स्ट इज़ वाटर। विंड, वाटर से भी सॉइल इरोजन होता है, विंड से होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड ओवर ग्रेजिंग। दीज आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। वाटर से कैसे होता है, एडोर्स एंड डिपॉजिट्स। विंड मेक सॉइल इनफर्टाइल, जो कि इस मिट्टी को इनफर्टाइल कर देती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आते हैं आपके, देखो डिफॉरेस्टेशन आता है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई हो जाती है, जैसे प्लगिंग होता है, लाइक जब ज़्यादा खेतों की जुताई की जाती है तो वहाँ से सॉइल लूज हो जाती है, वो भी एक सॉइल इरोजन का कारण है। मेक्स लैंड वेयर ओवर ग्रेजिंग, जैसे होता है कि जब ज़मीन खाली हो जाती है बिल्कुल, एंड लीव सॉइल लूज। और जो कि प्लगिंग से क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसको लूज कर देते हैं। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। नेक्स्ट वी हैव सॉइल कंजर्वेशन। कैसे हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसकी लेयर को बचा सकते हैं। So look here, these are the examples of soil conservation. First is afforestation, step farming in hilly areas, keeping bare soil covered after harvesting, building embankment along river banks. एफोरेस्टेशन में क्या होता है, जितने आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, लाइक ट्रीज और प्लांट्स की कटिंग नहीं करनी है हमें उनको और ज़्यादा प्लांटिंग करनी है। या तो आपका एफोरेस्टेशन में, जो कि सॉइल इरोजन को, सॉइल को कंजर्व कर सकता है, उसको बचा सकता है। सेकेंड स्टेप फार्मिंग इन हिली एरियाज़। जो हिली एरियाज़ होते हैं, पहाड़ी एरियाज़, उन पर स्टेप फार्मिंग की जाए, वो भी सॉइल इरोजन को रिड्यूस करते हैं। देन कीपिंग वेयर सॉइल कवर्ड विद हार्वेस्टिंग। जो भी सॉइल वेयर हो चुकी है, जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ पर हार्वेस्टिंग की जाए, तो इससे सॉइल इरोजन को रिड्यूस किया जाएगा। देन नेक्स्ट इज बिल्डिंग एम्बैंकमेंट अलॉन्ग रिवर बैंक्स। जो नदी के किनारे होते हैं वहाँ पर एम्बैंकमेंट बनाए जाएँ,
जो कि सॉइल इरोजन को बचाएंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे। फर्स्टली द कॉन्स्टेंट इरोजन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द रिवर बैंक्स इज प्रिवेंटेड। सेकेंडली द एम्बैंकमेंट्स प्रिवेंट द फ्लडिंग ऑफ लैंड बाय द रिवर। इनसे एम्बैंकमेंट से क्या हो सकता है कि जो नदियों की बाढ़ होती है उसको भी रोकथाम से की जा सकती है, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रिवर एम्बैंकमेंट इन दिस पिक्चर। एंड दिस इज स्टेप फार्मिंग इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में इस तरीके से स्टेप फार्मिंग की जाए, स्टेप बाय स्टेप। एंड दिस इज अफॉरेस्टेशन की ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग की जाए। सो यू रीड दिस चैप्टर केयरफुली properly, and if you have any problem, raise your problem. Here is a diagram also of soil conservation. You can see soil conservation, afforestation, step farming, keeping soil covered in embankments. Okay, read this.